हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फार्मूलाज, टेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही शॉर्ट में यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरे को कवर करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपने पास फार्मूलाज। इसमें हम कुछ फार्मूलाज को लेंगे और उनको समझेंगे और कैसे उनको अप्लाई करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला है अपने पास पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी परपेंडिकुलर होता है, बी आपका बेस है और एच आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो फॉर्मूला है तो इसको जरा समझते हैं कि किस तरह से ये साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट है। ओके, तो देखिए ये अपने पास एक फॉर्मूला है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिसे पहले याद करते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग इसको इस तरह भी याद करते हैं, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको याद करते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से भी याद करें वो आपकी मर्जी। और नीचे अपने पास है कोसेक और यहाँ पे अपने पास है कॉस, नीचे अपने पास सेक, ऊपर अपने पास टेन, नीचे अपने पास कॉट। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखिए साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच यानी कि जो साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसकी वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरह से अगर सेक की लेते हैं तो सेक की है एच अपॉन बी, यानी कि नीचे से जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि वो वैल्यू नीचे से ऊपर होगी। ठीक है, नीचे से ऊपर होगी। तो इसी तरह इन सबकी 6 की वैल्यू इस तरह रहेगी। ठीक है, टेन की बी अपॉन बी, कॉट की बी अपॉन पी। ओके, एक चीज और समझते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। मतलब क्या है, अपने पास एक ट्रायंगल है, सपोज दैट आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, बी हमने ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने रहेगा, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। बट कुछ लोग मानते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये आपका बेस रहता है। बट ऐसा नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हमेशा नहीं रहते। बट हाइपोटेनस आपका ऑलवेज यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला। होता क्या है, कभी ये परपेंडिकुलर रहेगा तो कभी बेस रहेगा। ये इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ए और सी। मान लीजिए हमको निकालना है साइन ए, यानी किस एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका साइन ए हम सबको पता है पी अपॉन एच होता है, तो पी आपका ये होगा, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है दो लाइन को एक तरह से टच कर रहा है, तो एक तो उसका हाइपोटेनस है ही, दूसरा जो होगा वो आपका बेस होगा। तो इनके परपेंडिकुलर आपका बीसी और हाइपोटेनस आपका एसी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालना है साइन सी, जो कि ये है, तो ये दो लाइन को टच कर रहा है, तो ये इसका हाइपोटेनस होगा और ये इसका बेस हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस ए सी। तो परपेंडिकुलर बेस इस तरह से आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला जो कि 6 फॉर्मूलों कंसिस्ट करता है, और इस तरह से हम इनको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकालते हैं। ठीक है, अब अपने पास से सेकंड फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। अगर ये इसके उल्टे हैं, इनके इनवर्स है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होगा। ठीक है, कोसेक ए इज इक्वल टू भी 1 अपॉन साइन ए होगा। तो आप इससे ही याद रख सकते हैं एक्चुअली, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, कॉस का सेक, टेन का कॉट और कॉट का टेन। बट यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं, टेन ए आपका साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है और कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए के, क्योंकि टेन ए कॉट ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों भी अपोजिट यानी कि उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, आपको और फॉर्मूले आते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ए जो है आपका कोई एंगल है, तो ये जो ए है ये एक्चुअली सेम होनी चाहिए। मान लीजिए साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68 है, तो आपका 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर 68 है और कॉस स्क्वायर 58 है, यह सेम नहीं है, तो आपका 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका 1 होगा। ऐसे ही दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में होगा। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना टेबल। ठीक है, किस तरह से टेबल को फॉर्म करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके,
तो अपने पास है ये टेबल, इसमें साइन एंगल ए जो है 0, 30, 45, 60, 90 साइन ए कॉस इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, हमको टेबल बनानी है, बट एटलीस्ट आपको साइन साइन की वैल्यू तो आपको जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन की वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 आपका 0 होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है। ठीक है, साइन 40 आपका 1/√2 होता है, साइन 60 आपका √3/2 होता है, और साइन 90 आपका 1 होता है। तो आपको इस तरह से वैल्यू तो साइन की तो एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए। वैसे मैं टेबल के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आपको पूरी टेबल की वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे आप जो है जल्दी से जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप आंसर ले आएंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। साइन की भी अगर आपको याद है तो आप पूरी टेबल को बना सकते हैं। देखिए कैसे, कॉस उल्टा लगा दीजिए कॉस के लिए, मतलब 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे √3/2 यहाँ पे, तो √3/2 यहाँ पे, ये तो इसका ही नीचे ही रहेगा, और ये 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक है, tan पहले भी हमने पढ़ा था, tan A = sin A/cos A होता है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 0/1 0 रहेगा, 1/2 √3/2 आपका 1/√3 आएगा। साइन 40 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। साइन 60 आपका √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 0 आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो ये आपका नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन। अब कोसेक ए, तो कोसेक ए आपका साइन ए का उल्टा होता है। ठीक है, साइन ए का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। ओके, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक की अगर हम बात करें तो सेक आप इधर से भी चला सकते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे, 2/√3, ये वाला यहाँ पे, √2 के नीचे 2 आपका 2, और नॉट डिफाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट आपका 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो 0/1 है तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऑलराइट, 1/√3 यानी कि √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0, क्योंकि आपका जो है 1/0 था तो 0 अब आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को फॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ 3 cosec A = 4, तो आपको tan A और sec A को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसे एक सही फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल भी ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ए हमने यहाँ पे बना दिया, बी सी, कोसेक ए है यानी कि ये वाला बेस रहेगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको कोसेक ए का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप P/H बी से पता रख सकते हो। ठीक है, तो P आपका क्या है यहाँ पे, मतलब ये वाला साइन हो गया, ये वाला कोसेक, तो कोसेक आपका क्या हो गया, H/P, यानी कि ये आपका H है, ये आपका P है, तो H आपका 4 है, P आपका 3। तो अगर हम B को निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, इनकी वो क्या कहती है एक्चुअली, जिससे H² = P² + B² होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे B निकालना है एक तरह से, तो B² निकालने के लिए ये P माइनस में चला जाएगा, तो H² - P² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H की वैल्यू 4² 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 - 9 7, B² है ये। ठीक है, तो स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो ऐसे रूट आ जाएगा, तो इनकी बी आपका √7 आ गया। ठीक है, √7 आ गया। आपको निकालना है tan A। अब tan A आपका ये होता है 10, ठीक है, यानी कि P/B आपका 10 होता है, तो P की जगह 3 रख दीजिए, और B की जगह आप जो है √7 रख दीजिए। ठीक है, 3/√7 हो गया। आपको निकालना है sec A। तो sec A आपका जो है ये आपका cos होता है, नीचे आपका sec होता है, तो H/B, तो H आपका 4 है और B आपका √7, तो tan A और sec A आपके इस तरह से निकल आएंगे। ठीक है, ओके, तो
हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ओके, तो इसमें आपको 10 30 की वैल्यू लगानी है, इसमें भी आपको 10 30 की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो लगाते हैं, देखते हैं। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1 अपॉन √3। ओके, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा अपॉन √3, और यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 अपॉन √3 आ रहा है, और यहाँ पे आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 3 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर 1 आता है। तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। ओके, तो ये डिवाइड में है, तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन √3 ये डिवाइड में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर इसको उल्टा लिख सकते हैं, 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो ये हमेशा रखना, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है तो आप उसको मल्टीप्लाई में उसका अपोजिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और ये 3 जो होता है वो एक्चुअली √3 होता है, मतलब √3 2 बार होता है। अभी यहाँ पे जो स्क्वायर किया था वो मतलब यही है, तो इनकी एक √3 से एक √3 कट सकता है, तो यहाँ पे आएगा आपका √3 अपॉन 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही मतलब एक तरह से एमसीक्यू की वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे cos 0 cos 1 cos 2 cos 3 इस तरह चल रहे थे, cos 90 तक आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये सब मल्टीप्लाई में है। अब टेबल में ना तो cos 1 की वैल्यू है, ना cos 2 की, ना cos 3 की। ठीक है, नहीं पता हमको वैल्यू इनकी। ठीक है, बट हाँ cos 90 की पता है। cos 90 की अगर वैल्यू पता हो तो cos 90 की होती है 0, तो यानी कि अगर इनकी वैल्यू 10 करोड़ भी होगी सपोज डेट, तो आप उसमें मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो वो आंसर 0 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं cos आए, हो सकता है यहाँ पे 10 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 लिख के दे दे वो। ठीक है, तो इस तरह से पता होना चाहिए आपको। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन हमारे पास, इफ 10a प्लस बी इजिकल टू √3 एंड 10a माइनस बी इजिकल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, आपको मतलब एक तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे कहने कि दोनों का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में ही आएगा, या 90 के बराबर भी आ सकता है, मतलब ऐसा कह रहे हैं ये। ठीक है, और ए आपका बड़ा है बी से, यानी कि ए एंगल जो है आपका बी एंगल से बड़ा है, तो आपको ए और बी बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली आप मतलब एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, और एक तरफ है हमारे पास 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, तो अब ये जो है 10 का एक एंगल है, मतलब 2 एंगल का सम है, ये भी आपकी 10 की वैल्यू है, तो हम दोनों को एक 10 के टर्म में कर लेते हैं। ठीक है, तो 10a प्लस बी, √30 आपका √30 की वैल्यू 10 में कहाँ होती है, तो 10 60 की जो वैल्यू है आपकी वो 10a मतलब 10 60 की वैल्यू √3 है, और यहाँ पे आपकी 10a माइनस बी है, तो 1 अपॉन √3 10 की कहाँ पे 10 30, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के रेस्पेक्ट में था, तो ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके 10 और एंगल के रेस्पेक्ट में लिख लिया, दोनों सेम हो गए। जब इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है और इक्वल का निशान भी लगाए तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 होगा, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 होगा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। चलिए, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, और प्लस बी 2b हो जाएगा, 60 माइनस 30 30 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका b इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो b जो है आपका 50 डिग्री का एंगल आया है, और हम इसको 50 को इस वाली इक्वेशन में लगा देते हैं। ठीक है, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 30।
a इज इक्वल टू 30 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 45। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, और आप देख सकते हैं जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1060 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 1060 ही आ रहा है, तो एंगल भी आपके बराबर हुए, ठीक है। और माइनस करने पे 1030 आ रहा, तो एंगल भी आपके ये बराबर थे। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप पता लगाएं कि इसमें क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वो हम सब इसमें देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने जो है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वाले फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं किया है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो वीडियो है ये 2023 बोर्ड है जो आपका, उसमें 8.3 जो है आपकी एक्सरसाइज जो कि इससे रिलेटेड है वो कट है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, बट हाँ उस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका न्यूमिनेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। देखिए cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a अपॉन साइन a अपॉन साइन a। ओके, cos a अपॉन साइन a, इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है आपने साइन ए से ही डिवाइड क्यों किया, और मतलब कैसे पता लगा कि साइन ए से ही इसका डिवाइड होगा। तो देखिए cos अपॉन साइन आपका कॉट होता है, तो हमें कॉट मिल रहा है। 1 अपॉन साइन है आपका कोसेक होता है, कहीं ना कहीं ये आपका इसी टर्म में आके चेंज होगा, ठीक है। फिर थोड़ा और करेंगे तब जाके सॉल्व होगा, लेकिन आपको ऐसा ही लेना है कि कहीं ना कहीं आपको वो टर्म मिले। अब मान लीजिए मैं आपका 10 ले रहा था नीचे, क्या फायदा होता, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस तरह से हमको इस तरह से लेना है, ठीक है। तो cos अपॉन साइन आपका क्या होता है, cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए आपका क्या होता है, कोसेक a। ओके, cos अपॉन साइन आपका cot a होता है आपका 1, ये आपका माइनस है, सॉरी ये आपका प्लस है, प्लस। ओके, ये प्लस साइन है 1 माइनस 1 अपॉन साइन है आपका कोसेक a। ओके, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, देखिए हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। cot a है अपने पास, ये जो 1 है अपने पास 1, इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे, cot a प्लस cosec a को ले रहे हैं, और 1 माइनस का जगह माइनस 1 की जगह हम एक फॉर्मूला लाएंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ओके, 1 की जगह हमने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि आपको पता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसी टर्म में चेंज किया है। अब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लगाते तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, तो हमने 1 की जगह जो है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लगाया है, ठीक है, ताकि इसी के टर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। नीचे हम सेम रखेंगे cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ऑलराइट, ओके, अब क्या करेंगे, अब आपका है cot a प्लस cosec a माइनस, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और लगाएंगे अलजेब्रा का, है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ओके, तो ये हम लगाने वाले हैं। तो एक बार इन टर्म को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, cosec a प्लस cot a, और एक बार माइनस में cosec a माइनस cot a। ओके, आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ओके, अब देखिए थोड़ा सा चेंज और करेंगे यहाँ पे हम। अब आपका ये है cot a प्लस cosec a, और ये भी आपका cot a प्लस cosec a ही है एक तरह से, ठीक है। मतलब 2 प्लस 3 5 भी होता है, 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है, तो एक तरह से यही है, cot a प्लस cosec a है और ये cosec प्लस cot a है। तो एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है। इन दोनों टर्म से हमको एक चीज कॉमन मिल रही है, कि ये टर्म कॉमन मिल रहा है और एक ये टर्म, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे।
कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया तो आपके यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, और ये बचेगा आपका माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा और ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका सेम रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे देखिए आप, कॉट प्लस का है, ये भी कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का, ये भी 1 प्लस का, ये माइनस कोसेक ए माइनस का है, मतलब ठीक है, कोसेक ए माइनस का, ये भी माइनस का, इनकी ये जो टर्म है ये इस टर्म के सेम है तो ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में भी है। तो आपका क्या बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपसे प्रूफ कराया था, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम के, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमको, ठीक है। और मैं आपको बता दें 8.3 जो है आपकी 2023 के लिए कट है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, बट उस पर जो है आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।